टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो रिलेशन स्थापित करता है इट्स कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। जैसे ऊष्मागतिकी के कारण कोई भी सिस्टम ऊष्मा और गति के अंतर्गत वर्क ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर और प्रेशर में जो रिलेशन व्यक्त करता है इट्स कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब देखते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं। सिस्टम या व्यवस्था, किसी भी कार्य को करने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत होती है। कोई भी कार्य हम करेंगे एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, जिसे हम सिस्टम बोलते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए उस कार्य को एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए, जिसे हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। अब अगला टॉपिक आता है इसमें सराउंडिंग किसी सिस्टम के चारों ओर या उसके आसपास का जो एरिया होता है इट्स कॉल्ड सराउंडिंग, जिसे हम सराउंडिंग कहते हैं। इसे हम लिख सकते हैं सराउंडिंग को, इट इज अ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम व्हिच कैन इफेक्ट द सिस्टम। जिस सिस्टम के कारण कोई सिस्टम इफेक्ट होता है इट्स कॉल्ड सराउंडिंग। अब पढ़ेंगे सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं। जैसे हमारा पहला सिस्टम है ओपन सिस्टम। पहला सिस्टम पढ़ेंगे हम ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में एनर्जी, इट इज अ सिस्टम मैटर एंड एनर्जी। किसी भी सिस्टम के मैटर और एनर्जी दोनों को बदला जा सकता है। इट्स कॉल्ड ओपन सिस्टम। दोनों को बदल सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग विद द सराउंडिंग। फिर नेक्स्ट नंबर है हमारा, ये हो गया ओपन सिस्टम। फिर नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम हमारा ऊपर से ओपन होता है, क्लोज सिस्टम ऊपर से बंद होता है। इट इज अ सिस्टम जिसमें केवल एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसमें ओनली एनर्जी का ही एक्सचेंज कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या थे? ओपन सिस्टम में हमने देखा मैटर एंड एनर्जी दोनों को ही बदला जा सकता है, लेकिन क्लोज्ड सिस्टम में ऐसा नहीं था। इसमें केवल हम एनर्जी को ही बदल सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम इन दोनों से भिन्न होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हम एनर्जी को चेंज कर सकते हैं और ना ही मैटर को चेंज कर सकते हैं। जिससे देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। नो चेंज, या इसको लिख सकते हैं नाइदर चेंज ना ही इसमें किसी भी सिस्टम को चेंज कर सकते हैं और ना ही किसी भी मैटर को चेंज कर सकते हैं और ना ही किसी मास को। विद द सराउंडिंग कैन
नाइदर एक्सचेंज नाइदर एक्सचेंज एनर्जी और मास विद द सराउंडिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में आगे प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। अगला देखेंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं विस्तारात्मक गुण, विस्तारात्मक गुण या मात्रात्मक गुण धर्म भी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो निकाय के आकार के साथ मात्रा पर भी निर्भर करते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी निकाय के साथ क्वांटिटी या मात्रा अनडिपेंडेंट, मतलब मात्रा पर निर्भर करती हैं या डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं। इट्स कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखते हैं जैसे कौन कौन से, जैसे हम लेते हैं मास, एग्जाम्पल मास मतलब द्रव्यमान, मास मतलब द्रव्यमान। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो आकार के साथ साथ मात्रा पर भी निर्भर करती है। इसकी डेफिनेशन होती है मास m बराबर फार्मूला होता है Pt। इसकी डेफिनेशन होती है जो पदार्थ एक्सेलरेशन का विरोध करते हैं वे पदार्थ के एक्सेलरेशन मतलब त्वरण लिख सकते हैं इसको, त्वरण का विरोध करते हैं, इट्स कॉल्ड मास। जैसे और इसमें भी प्रॉपर्टी आती है, जैसे इसमें आता है वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब एक्सटेंसिव की प्रॉपर्टी है। तो हमने इसमें देखा कुछ नहीं, बेसिक था जिसमें निकाय के साथ क्वांटिटी पर निर्भर करता है, इट्स कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसी की अपोजिट प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी मास के साथ, मास जो था हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब आगे हम देखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं अविस्तारात्मक गुण, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या इसे बोलते हैं अविस्तारात्मक गुण। ये प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अपोजिट होती है जो निकाय आकार के साथ साथ मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। वह प्रॉपर्टी जो आकार के साथ मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे एज या टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि कोई वस्तु ठंडी या गर्म होती है। ये प्रॉपर्टी टेम्परेचर है। डेंसिटी है, एरिया है,
ये प्रॉपर्टी होती हैं जो मास के साथ साथ वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करती हैं। इससे लिख सकते हैं दीज आर द प्रॉपर्टीज विच इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सेल्फ ऑफ द सिस्टम। अब इसमें और एक प्रॉपर्टी आती है जिसे बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस होता है इसका रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस जिसे बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया इट्स सिस्टम इट्स प्रोसेस, इसे लिख सकते हैं इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस whose direction, it is a process whose direction at any stage can be reversed by any function, deformation, increase in opposing force, increase in opposing force,